नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास की महात्म कथा का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज जी 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृतलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी नाथ, ही मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाइए, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूँ तथा जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कट कट करके गिर गए। उनके उरुधिन से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी हुई। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज़ दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी न दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए हैं? मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृतलोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई? अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुम ध्यान लगा कर सुनो। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कार्य किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी वृद्धा अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया।
इंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की टहलती में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के कारण उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्म आत्मा होने के कारण मेरे पादर्श उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवंत, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और चंद आदि का भोग भोगने लगे। पहले अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई। विधवा का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं कैसे जिंदा रहूँ? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई, केले के पत्ते के समान कांपती हुई फड़फड़ा कर नीचे गिर गई। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर से विलाप करने लगी। शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती थी। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास पर तुला राशि के सूर्य के आगमन के समय जो प्रातः काल स्नान करे, वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और घोर तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतियाँ काटना तथा विष्णु जी की पूजन करते हैं, वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इसका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत का विधि पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रतिदिन पूजन करने लगी। वह वृद्धा अवस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर ही गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी, जाड़े से थर थर काँपने लगी। तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शास्त्रों से युक्त विष्णु भगवान के समान स्वरूप वाले पादर्श, गरुड़ ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठकर गुणवती को वैकुंठ लोक ले गए
और प्रतिदिन अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामनी, वे सब मेरे ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सहस्त्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रू हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देव घर में लक्ष्मी स्थित रूप हैं और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु प्रयत्न कार्तिक व्रत किए, इसीलिए मुझे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाली तुम्हारी भांति प्रिय होंगी। यज्ञ दान व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृतांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। दूसरे अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों लोक काल रूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, प्रिय, एकाचित्र होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नाम का राक्षस त्रिलोकी को मतने के समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है, अतः वेद मंत्रों के हरण से वे बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान जी को नींद में देखा। स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण अज्ञानी के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठा कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के लिए सब देवता गाना बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर षोडोपचार से पूजा व संगाष्टन दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर रात रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझको प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद अर्थ आचमन आदि अन्य गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मालाओं
बढ़ाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सब वेदों प्रति वर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे अज्ञानतः अमृत स्थान पर जल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुँचाना। तुम सदा विद्वानों से रक्षा करना। वे गरुड़ तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं जो जन्म प्रयत्न तक इन व्रतों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसीलिए यह मानने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं भली प्रकार किए गए यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। तीसरे अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। अब सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजनी में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया। जब उसमें न समाई तब कुआं में डाली। कुआं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वह वहाँ बढ़ने लगे। तब मछली रूप भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल में निगमन वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व किन्नर सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। हे देवाधिदेव हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंदकायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। यह माँ महामाया फलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अच्छे फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं मुझे भी यही अभिष्ट है। सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथी यहाँ गंगा जी ले आवेंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी के संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान जप तप व्रत पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे। जो अपने प्रीतिश्वरों के नियमित यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके प्रीतगण मेरे स्वरूप को धारण करें। हे मुनीश्वरों मैं स्वर यज्ञ रूप से बदरी वीवन में प्रवेश निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह यहाँ एक दिन
दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और जो उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्री वन में जाने के फल को प्राप्त होते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय।